लाइव में आंटी जी बोलती हैं कि मेरी दोनों बहुएं मुझे कोई काम नहीं करने देती हैं। तो फिर आंटी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं किचन में आके। नए किचन को देखकर अंकल आंटी हो गए बहुत ज़्यादा खुश कि चलो बेटा ने कुछ तो कमाया है ज़िंदगी में। और आंटी कह रही है कि बेटा है आपका, इतना कमा रहा है, कैसा लग रहा है आपको। तो आंटी अच्छा तो लगेगा, लड़का जब इतनी मेहनत करेगा, इतनी कंट्रोवर्सी करेगा, इतना रहता फैलाएगा, उसके गलत काम पर जब आपको अच्छा लगने लगा कि हाँ भले ही गलत काम है, डॉलर्स तो आ रहे हैं ना, तो आपने पूरा साथ दिया, तो कहीं ना कहीं देखिए अच्छा तो लगता ही है। और रही बात जब लप्पी का भाई आया था, तो वहाँ पर आपने श्रृंगार माता को ज़रूर देखा होगा जो वो अपने कमरे में बैठी थी। और बड़े होने के नाते वो कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आई थी, क्योंकि आंटी को पता था कि मैं बड़ी हूँ तो वो ही आएगा मेरे पास पैर छूने के लिए। और जितने भी कैमरामैन लप्पू के, छोटे लप्पू के, लप्पी के जो थे बाहर ही रह गए थे। जैसे ही लप्पी का भाई आंटी के कमरे में एंट्री करता है तो सिर्फ आंटी के कैमरामैन को परमिशन थी, क्योंकि ये आंटी का कंटेंट था, आंटी का कमरा था वो, कि मेरे जो कमरे में आएगा वो मेरा कंटेंट होगा और मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। बाकी सारे जो कैमरामैन थे वो आपने देखे होंगे कि आगे पीछे हो गए थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे हाइप आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटे बहू के घर जाकर भी आंटी को मिली फीकी चाय, ना साथ में बिस्किट, ना रस, ना नमकीन, ना कुछ भी नहीं था। आंटी बेचारी को अपने साथ जो सिवान से अपना रेड कलर का बैग लेकर आई थी उसमें से पूरा का पूरा डिब्बा नमकीन और सब कुछ निकालना पड़ा, क्योंकि चाय तो बनी नहीं थी। लप्पी बाहर थी, देवरानी पता नहीं कहाँ थी, क्योंकि चाय तो मिली सिर्फ खाली चाय, और आंटी को आदत है शाम को स्नैक्स लेने की। उसके बाद आंटी बोलती है कि हम तो शाम के 8 बज रहे हैं। तो आंटी जी आप पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाती हैं, शाम के 8 नहीं होते, रात के 8 होते हैं। आंटी कहती है कि 8 बजे चाय पी रहे हैं। सीरियसली 8 बजे अगर आप चाय पियोगे तो खाना का किस टाइम खाओगे। आंटी का कहना है कि हम सब्जी बनाने के लिए गए थे, लेकिन देखा कि किचन में आलू तो है ही नहीं, और लप्पी गई है अब इस टाइम पर आलू लेने के लिए। कब वो आलू लेकर आएगी, क्योंकि वो तो उस टाइम पर वहाँ मोमोज खा रही है डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलने के बाद। कब वो आलू लेकर आएगी, कब सब्जी बनेगी, कब इनके घर में खाना बनेगा। तो देख सकते हैं मतलब कोई एक अलग तरीके का मैनेजमेंट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि ये तो बोलते हैं कि हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, बट स्कूल के जितने भी मालिक हैं, मतलब प्रिंसिपल, डायरेक्टर, छोटा लप्पू, बड़ा लप्पू तो खैर यहीं रहता है, लप्पी, अंकल, आंटी, सब के सब यहाँ पर हैं। तो क्या इनकी ये जो प्लानिंग थी कि हम लोग अम्बाला शिफ्ट हो जाएंगे, अम्बाला रहेंगे, क्योंकि छोटे लप्पू को भी कंटेंट के चक्कर में पटना जाना था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकल आंटी का स्कूल बंद हो गया है, या उन्होंने किसी को सेल आउट कर दिया है, या वो अब इस तरीके से चला रही हैं कि चला तो चला, ना चला तो ना सही, क्योंकि नेक्स्ट सेशन तो हमें बंद ही करना है, या किसी और को उसकी जिम्मेदारी देकर आए हैं। मतलब स्कूल का ओनर इतने दिन तक स्कूल से दूर है, तो ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। बहुत खुश है वैसे आंटी है यहाँ पर आकर। आंटी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि जब से यहाँ आई हैं कैमरा पकड़ने की टेंशन ही खत्म है, क्योंकि अब कैमरा तो वो पकड़ती ही नहीं है, कैमरे वाला उनको फ्री में मिल ही गया है। और रही सही राशन के ऊपर, अच्छा बड़ा लेक्चर जो है आंटी ने लप्पू को दे दिया, और लप्पू के कर दिया है बोलती बंद कि कोई भी आए तो उससे पहले राशन घर में होना चाहिए। थोड़े थोड़े सामान के लिए मार्केट भागना जो है बेवकूफ़ी है। हालांकि वो बोल भोजपुरी में रही थी, बट जितना समझ में आया उसका मतलब ये था कि तरीके से रहकर घर में काम होना चाहिए। एक बात अंकल ने बहुत सही बोली है कि जिसके पास लक्ष्मी आती है ना, उसकी आंख अंधा हो जाता है। तो अंकल जी शायद कहीं ना कहीं ये सब लप्पू को देखकर ही बोल रहे हैं कि लप्पू के पास लक्ष्मी है, तो उसकी आंख जो है ना अंधी हो गई है, उसे सही और गलत में पता नहीं चलता, वो सिर्फ अपने ईगो से मतलब रखता है। यहाँ पर एक कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, जो कि श्रृंगार माता के चैनल से आया था कि आंटी एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा, लप्पी इतना काम करती हैं, लप्पू का कितना ख्याल रखती है, बट लप्पू जो है लप्पी की थोड़ी भी सी भी कदर नहीं करता, लप्पी को थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देता। बहुत बुरा लगता है, आंटी इतनी प्यारी वाइफ मिली है, उसको थोड़ा भी भाव नहीं देता है। लप्पू देखिए अंकल आपका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, प्रिंस का देखिए कितना रिस्पेक्ट करता है, अपनी दामाद को देखिए बेटी का कितना करता है। लेकिन जो लप्पू है, लप्पू बिल्कुल भी अपने लप्पी को भाव नहीं देता है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आजकल उसके पास जो कुछ भी है वो लप्पी की वजह से ही है। श्रृंगार माता का कहना है कि मेरा बेटा जो है वो छोटा अंबानी है। वहाँ पर लप्पू बोलता है कि नहीं, हम एक दिन इतना मेहनत करेंगे कि हम अंबानी को भी खरीद लेंगे, और अगर आप गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो हम एक नई गाड़ी लेकर आएंगे। श्रृंगार माता बोल रही हैं कि मेरा बेटा अंबानी है, और सब लोगों की नज़र जो है मेरे अंबाला वाले घर पर है। इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं कि बिग बॉस का ये घर लगने लगा है।
तो आंटी ये बात आप अपने लप्पू को समझाइए कि लप्पू को हमेशा अपने घर में लप्पी के अलावा 2-3 लोग चाहिए। या तो उसे लप्पी के पास जाने से डर लगता है, या उसे ये लगता है कि लप्पी के पास जाऊं कहीं हम लोगों में मतलब ऐसे दूरियां ख़त्म हो जाए और कोई तीसरे का मतलब आ जाए हमारे बीच में, बच्चा आ जाए कोई छोटा मोटा, तो मतलब कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो सरप्राइज़ है लोगों का कब आएगा वही चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लप्पू लप्पी का बच्चा ना हो गया, सलमान खान की शादी हो गई। जैसे सलमान खान की शादी का वेट करते करते लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो अब तो ये डर लगता है कि लप्पू लप्पी के बच्चे का वेट करते करते उनकी ऑडियंस ही बूढ़ी होने लग जाएगी। और इतना घमंड, कहीं ना कहीं श्रृंगार माता के ऊपर भी ना इतना घमंड आज नजर आ रहा था कि वो अपने बेटे के बनाए हुए घर को देख देख कर इतना मुस्कुरा रही थी कि मेरे बेटे में इतनी ताकत है कि वो 10-20 लोगों को काम पर रखा हुआ है। ये लोग हक से एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई ये मेरा कंटेंट चल रहा है, तुम मोबाइल ऑफ कर दो, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल हैं इनके घर पे, 7-8 कम से कम मोबाइल हैं इनके घर पे। और एक लाइव की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। लाइव में लप्पी ने बोला था कि जब ये तीनों लाइव में थी, यहाँ राज परिवार की तीनों बहुएं, तो लप्पी ने लाइव में बोला था कि हम तो वीडियो देखते नहीं हैं भाई, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे हैं, हमारी फैमिली को पता है। और जो हमारी फ़ोटो गंदा फ़ोटो गंदा थंबनेल लगा रहे हैं, उनसे हमें बहुत लोग चिढ़ है भाई, हम उनका देखते नहीं है, जो भी होगा भगवान करेगा। तो लोगों के गंदे थंबनेल, गंदे टाइटल, गंदा फोटो लगाने से भी तुम्हें चिढ़ है, लेकिन तुम एट प्रेजेंट गंदी बातें कर रही हो, पोजीशन डिसाइड कर रही हो, चाटने चटवाने की बातें कर रही हो, 2 आदमियों के बीच में तुम उल्टी होकर लेती हो, वो तुम्हें सही दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे घर वाले नहीं देख रहे हैं, तुम्हारी जो लिपस्टिक मॉम है वो नहीं देख रही हैं। और फिर किस हक से लोग बोल देते हैं कि यू आर द बेस्ट, यू आर द ये वाईटी की क्वीन हो ना ये हो। कुछ तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ने ही जो है ना लप्पी को सिर पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो आईना नहीं दिखा रहे हैं। वो वाकई चाहते हैं कि लप्पी बॉर्डर में ही रहे, लप्पी ऐसी उल्टी सीधी हरकत ही करते रहे ताकि उनका एंटरटेनमेंट होता रहे। आंटी जी अपने फ़ोन में इतना क्लिप इकट्ठा कर ली हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि ये क्लिप मैं पहले अपनी वीडियो में डाल चुकी हूँ। दोबारा से वही क्लिप उन्होंने, जो प्रैंक वाली क्लिप थी, वो फिर से उन्होंने अपने इस वीडियो में डाली है। और इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट है जो मैं अभी साथ साथ ही लेना चाहूँगी बाद में, क्योंकि कमेंट्स फिर रह जाते हैं। मैडम जी, आपको रंजना को भगवान समझना चाहिए। कोई सहारा नहीं है आपका उसके सिवा, ना कोई बेटा, ना वो झूलन देवी वाली बहू, और ना ही बेटी तो बस बेंगलोर में बैठकर वीडियो ही बनाएगी, वो नहीं आएगी। वही करती है सेवा अब भी और वही करेगी आगे भी। बाकी आपके दार भी समझ आता है कि मनीष लप्पी को कैसे कुछ बोलेंगी, पूरा खानदान को जेल पहुंचा देगी वो, कोई कुछ बोला तो। बट अगर ऐसे ही व्यवहार करती रहेंगी भंजना के साथ तो वो भी नहीं पूछेगी आपको, फिर बिना मेकअप के किचन से करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वैसे ये बात तो सही है कि जितना जो है आंटी अपनी बड़ी झूलन देवी को भाव देती है, उतना अपनी जो भंजना को नहीं देखती, जबकि भंजना वहाँ भी इनकी सेवा करती है और यहाँ भी आकर वो लगी ही हुई है। उस दिन भी वो लगी थी जिस दिन वो आई थी, और लप्पी के उठने से पहले ही उसने चाय पानी जो है श्रृंगार माता को पिला दी थी। आंटी बता रही है कैमरों की बात की, भाई हमारे सिवान में भी कैमरा लगा है, यहाँ भी कैमरा लगा है, वहाँ भी कैमरा लगा है, बस बेडरूम में कैमरा नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं आंटी जी, बेडरूम में कैमरा लगवा दीजिएगा, इससे तो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक पहुँच जाएंगे फटाफट सब्सक्राइबर। और वैसे भी वहाँ पर कैमरा लगवाने की ज़रूरत नहीं है बेडरूम में, क्योंकि 24 घंटे तो कैमरामैन जो है रात के 3-4 बजे तक तो वहीं बैठा रहता है ठीशों का, जब इनका ठेला लगता है ठीशों का, ये लोग प्रमोशन करते हैं, और इनको यहाँ कैमरा लगवाने की ज़रूरत ही क्या थी। वैसे तो जिन लोगों का कंट्रोवर्सी के दौरान मुंह बंद किया गया है ना, उनका ये कैमरे का डर दिखाकर ही उनका मुंह बंद किया गया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें। और आई थिंक इनके बाथरूम में भी कैमरा है। तो सोचिए जो भी इन फ्यूचर में लप्पू के घर जाएगा तो भैया सोच समझ कर जाना। मैं तो बोलती हूँ आंटी जी, आप भी थोड़ा सोच समझ कर ही वहाँ पर रहिए। ये ना हो कि आपकी कौन सी बात कब आपके अगेंस्ट ही लप्पू यूज़ कर ले, बिकॉज लप्पू सगा तो किसी का भी नहीं है। आंटी का कहना है कि छोटी सी दुकान भी खुलती है तो वहाँ पर भी कैमरा लगता है, क्योंकि आंटी जी दुकान में कैमरा इसीलिए लगता है, उसकी मेहनत की कमाई होती है, वो उसका सामान रखा होता है वो। यहाँ पर ये लप्पू की मेहनत की कमाई थोड़ा ना, यहाँ पर तो ये ऑडियंस की व्यूज़ की कमाई है। आंटी कहती है कि हमारे घर भी जो कैमरा लगा है वो वहाँ पर भी अगर कुत्ता भौंकेगा तो वो भी हमें समझ में आएगा। आंटी जी बोल रही हैं कि उनकी शादी बाड़मे में हुई है और इतने सालों से वो लिपस्टिक लगा रही हैं, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज मेरी लिपस्टिक से सब लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो आंटी जी आपकी लिपस्टिक से प्रॉब्लम आज भी किसी को नहीं है, बट उम्र के हिसाब से मेकअप अच्छा लगता है। एक लाइट कलर की लिपस्टिक का शेड भी आता है, वो शायद आपकी बेटी या बहू ने आपको बताया नहीं है। आप करती हैं कॉम्पिटिशन अपनी बहुओं के साथ, वो चीज़ें शायद लोगों को नागवार गुजरती हैं। और कुछ भी होने के बावजूद आपके घर में, आपके किचन में इतना कूड़ा करकट निकला था जो छोटे लप्पू ने निकाला था, कॉकरोचेज, घर में साफ सफाई नहीं है, घर में राशन नहीं है, घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वीडियो उठाना इस उम्र में वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बड़ी होने के नाते आपको एटलीस्ट अपनी बहुओं को सिखाना चाहिए।
आंटी जी ने लिए हैं चश्मे और आंटी जी बोल रही हैं थोड़ा सा महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो ले लेना चाहिए। बट आंटी जी आप इतना कमाती हैं, आपका छोटा अंबानी इतना कमाता है, तो आप ये 110 रुपये किलो चावल, आपकी बहू और आप जो है छोटे छोटे चश्मे के ऊपर अपना क्यों दिखाती हैं कि हाँ जो बहुत महंगा ले लिया है हमने। 10,000 का तो झूमर लगा है आपके अंबानी के घर में। आंटी लाई हैं अपने चश्मे बनवाकर, एक धूप का, एक पढ़ने लिखने का और एक शो ऑफ करने का, जो कि बढ़िया लगे बाहर आने जाने में, ट्रैवलिंग में धूल वगैरह ना जाए। वो बहुओं को दिखा रही हैं और आंटी बोल रही हैं कि हम जो भी सामान लेते हैं अपनी बहुओं को दिखाते जरूर हैं। पर आंटी जी ये आप सिवान में तो नहीं करती हैं कि जो भी आप सामान लेती हैं बहुओं को दिखाती हैं, ये अभी यहीं आकर कर रही हैं। आंटी जी ने अपनी छोटी बहू को बुलाया, छोटी बहू ने चश्मा लगाया और उसने पूछा एकदम से, पापा जी मैं कैसी लग रही हूँ। ये छोटी बहू ने पूछा है अपने ससुर जी से, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इसमें अच्छा लगा कि ससुर और बहू की ये बॉन्डिंग है कि वो बिना झिझके हेजिटेशन से पूछ सकती है कि पापा मैं कैसी लग रही हूँ। उसको वो वहाँ प्यार, वो बॉन्डिंग अंकल से सिक्योरिटी, सेफ्टी दिखती है अपने पापा वाली। तो यहाँ अच्छा लगा वो चीज़ें देख के, वो बॉन्डिंग देखकर। लेकिन जब लप्पी ने वही चश्मा लगाया और आंटी को दिखाया, तो एकदम से लप्पी कहती है कि हम इनको दिखा कर आते हैं लप्पू को, और सास ससुर के आगे से वो निकल गई। तो आंटी बोलती है कि भाई लप्पी जो है लजा कर निकली है, बिल्कुल देखिए शर्मा कर निकली। शर्मा कर नहीं निकली आंटी जी, उसे आप दोनों की बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ लप्पू की बात की वैल्यू है कि लप्पू क्या क्या बोलता है, इसीलिए वो वहां से चली गई। यही इसी वीडियो में जो आंटी हैं वो छोटी लप्पी को यानी कि भंजना को इंस्ट्रक्शन दे रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अब हम जो नए सूट लेकर आए हैं, जिनको सिलवाने के बाद हम जो है वॉश करेंगे, भीचेंगे, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने आयरन करके ये रखने हैं पैक करके। मतलब सिर्फ क्या भंजना वहाँ पर काम के लिए गई है, ये जिम्मेदारी जो है आंटी अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि आंटी को अच्छे से पता है कि मैं उनके घर में रह रही हूँ, मेरा छोटा बेटा अंबानी है, तो मेरा बड़ा बेटा अंबानी है, और अंबानी की बहू को तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जो दूसरी है वो छोटे बेटे की बहू है, वो छोटा बेटा कमाता धमाता है नहीं, जबकि आंटी ने खुद बोला है कि भाई 60 रुपये भी इसके पास नहीं रहते, तो इसको एज अ नौकरानी जो है मैं ट्रीट कर सकती हूँ, और वो भी वही सब चीज़ें करती हैं। जबकि कमेंट में आंटी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी सेवा जो है भंजना ने ही करनी है, आपको वो बड़ी बहू नहीं पूछेगी, उसे सिर्फ लप्पू से मतलब है, आप ये चीज़ें नहीं समझ रही हैं, तो ये ना हो लप्पी के चक्कर में कहीं आप भंजना से भी बिगाड़ ले। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आंटी वैसे अपने आप को समझदार बनती है, बट जो ऑडियंस को दिखाई दे रहा है वो आंटी को नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आंटी को रंजना का अपने ससुर से बात करना और पूछना बहुत बुरा लगा है कि मेरे होते हुए सास से नहीं पूछा, लेकिन ससुर से पूछा कि पापा जी मैं कैसी लग रही। तो ये इन लोगों की सोच है, भले ही वाईटी पर आकर ये अपने आप को कितना भी मॉडर्न बना दें। तो देखा आपने इनकी वीडियो, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ आप ज़रूर समझेंगे कि किस मेंटलिटी के लोग हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगी बाद में आपसे, और लेकिन हाइप का ऑप्शन मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।